दोस्तों, आज हम बात करेंगे केविन मिटनिक की, जो सिर्फ एक हैकर ही नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान थे जिसने अपनी जांच पड़ताल से लेकर खुद को छुपाने तक एफबीआई को भी चक्कर में डाल दिया। केविन की कहानी सिर्फ हैकिंग तक लिमिटेड नहीं है, ये एक ऐसी जिंदगी की कहानी है जो दिखाती है कि कैसे इंसान अपनी सोच और जज्बात के साथ दुनिया को बदल सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एजे स्कोप। और आज हम बात कर रहे हैं केविन मिटनिक की, जिसने अपनी हैकिंग के स्किल से दुनिया को भी हिला दिया। केविन मिटनिक की पैदाइश 6 अगस्त 1963 को लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में हुई। वो एक ऐसे खानदान में पैदा हुआ जहां उसकी माँ एक अकाउंटेंट और उसका बाप एक इंजीनियर है। केविन की जिंदगी का पहला हिस्सा काफी आम था, लेकिन उसकी तलाश टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर सिस्टम्स की तरफ थी। जब वो छोटा था तब उसने अपने पहले कंप्यूटर का इस्तेमाल किया और इसने उसकी दुनिया बदल दी। उसकी दोस्ती कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से बढ़ती गई और वो कंप्यूटर के हर एक्सपेक्ट को सीखने लगा। उसकी स्कूल लाइफ में भी उसकी टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी नजर आई। जब उसने स्कूल के कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक किया तो उसका नाम जल्द ही स्कूल में मशहूर हो गया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। केविन को असली पावर तब महसूस हुई जब उसने समझा कि वो अपनी इंटेलिजेंस और टेक्निकल स्किल्स का इस्तेमाल करके कैसे लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है। केविन ने जब 16 साल की उम्र में अपने स्कूल के कंप्यूटर को हैक किया तो उसने उसकी लाइफ का डायरेक्शन बदल दिया। उसने देखा कि कैसे वो अपने स्किल्स से सिर्फ स्कूल की ही नहीं बल्कि सारी दुनिया की सिस्टम्स को भी हैक कर सकता है। उसने हैकिंग का मैदान अपना लिया। उसने फोन लाइंस को हैक करना शुरू किया और लोगों की कॉन्वर्सेशन सुनने लगा। उसने फोन सिस्टम्स का डीप नॉलेज हासिल किया और इसका फायदा उठाने लगा। जब वो टीनेज के दौर में आया, उसने हैकिंग के नए नए तरीके सीखे। उसने ऐसे सिस्टम्स को टारगेट किया जो सबसे ज्यादा वीक थे। जब वो 19 साल का हुआ तो उसने एक ऐसे कंप्यूटर को हैक किया जो कि कुकू एग के नाम से जाना जाता था। इस हैक ने उसके लिए नए रास्ते खोल दिए। उसने हैकिंग की दुनिया को एक नई नजर से देखना शुरू किया, जहां उसे सब कुछ आसान और मजेदार लगने लगा। केविन की कहानी तब शुरू होती है जब उसने एफबीआई को परेशान करना शुरू किया। एक दफा जब वो अपने दोस्तों के साथ टाइम गुजार रहा था तो उसने देखा कि एफबीआई एजेंट्स उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। उसने समझा कि उसकी हैकिंग एक्टिविटीज उसकी जिंदगी को खतरे में डाल सकती हैं, लेकिन इससे वो और भी डेयरिंग बन गया। इस वक्त उसने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने दोस्तों के लिए भी रिस्की हैक्स करना शुरू किए। जब एफबीआई ने उसकी तरफ ध्यान देना शुरू किया तो उसने देखा कि उन्होंने उसकी हैकिंग एक्टिविटीज को ट्रेस करना शुरू कर दिया है। इस दौरान उसने अपने आइडेंटिटी को छुपाने के लिए नई टेक्निक सीखनी शुरू की। उसने अपना नाम एरिक वाइस रखा, जो कि मैजिशियन हैरी हुडीनी का असली नाम था। इस नई आइडेंटिटी के साथ वो नई शुरुआत करने लगा, लेकिन इस बार वो अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके एफबीआई को और भी ज्यादा परेशान करने लगा। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर शिमी की एंट्री होती है। जब केविन ने मोटोरोला और नोकिया जैसे बड़ी कंपनीज को हैक करने का फैसला किया तो एफबीआई ने इस बात पर सीरियस होना शुरू किया। एफबीआई के एक्सपर्ट सुटोमो शिमोमोरा, जो कि एक मशहूर कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्सपर्ट था, उसकी हैकिंग एक्टिविटीज को रोकने के लिए तैयार हो गया। शिमी ने एफबीआई के लिए काम करना शुरू किया और इस वक्त केविन की जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया। केविन के लिए शिमी एक चैलेंज बन गया। जब शिमी ने देखा कि केविन ने उसके सिस्टम्स को हैक किया है तो उसने केविन को पकड़ने का फैसला किया। शिमी ने एफबीआई के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू किया और केविन की हैकिंग एक्टिविटीज का पता लगाना शुरू किया। अब यहाँ पे आता है एफबीआई का पूरा प्लान। जब शिमी ने एफबीआई को केविन की तरफ ध्यान देने के लिए कहा तो उन्होंने प्लान तैयार किया। वो केविन की लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। केविन की तरफ से हर बार नए नाम और आइडेंटिटी अडॉप्ट करने से वो एफबीआई को कंफ्यूज कर रहा था। शिमी ने भी एफबीआई के साथ मिलकर उसकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करना शुरू किया। एफबीआई ने केविन की एक्टिविटीज को ट्रेस करने के लिए स्पेशल एजेंट्स को असाइन किया। उन्होंने देखा कि केविन ने कैसे फोन लाइंस और इंटरनेट कनेक्शंस का इस्तेमाल करके अपने आप को छुपाया है। वो समझ गए कि केविन के लिए एफबीआई से बचना मुश्किल होगा अगर वो केविन की स्ट्रैटेजीज को समझ लें। अब यहाँ पे आती हैं केविन की चालाकियां। केविन ने एक नई चालाकी दिखाना शुरू की। उसने ये समझा कि अगर वो अपने कनेक्शंस और नेटवर्क को सही इस्तेमाल करेगा तो वो एफबीआई से बच सकेगा। उसने लोकल फोन लाइंस को हैक किया और अपने आप को एक नई आइडेंटिटी के साथ दिखाया। इस वक्त तक वो हैकिंग के मैदान में काफी मशहूर हो चुका था। जब एफबीआई ने केविन के हैकर ग्रुप को ट्रेस करना शुरू किया तो उसने खुद को किसी और आइडेंटिटी के साथ छुपाना शुरू कर दिया। उसने नए नेम्स अडॉप्ट किए और नई लोकेशंस में रहने लगा। लेकिन जब एफबीआई ने शिमी को इस केस पर काम करने दिया तो वो समझ गए कि केविन का पीछा करना आसान नहीं होगा। अब आता है अरेस्ट और इंटरसेप्शन का दौर। 15 फरवरी 1995 को जब केविन ने अपने कंप्यूटर को लॉगिन किया, उसने देखा कि उसकी कुछ बैक डोर्स बंद हो गई हैं।
उसने रियलाइज किया कि कुछ खराब होने वाला है और जब वो देखता है कि FBI एजेंट्स उसके घर पर आ रहे हैं तो उसने समझ लिया कि उसकी जिंदगी का मोड़ बदलने वाला है। उसने अपने अपार्टमेंट की खिड़की से देखा और महसूस किया कि अब कुछ नहीं बचा। FBI ने जब उसकी तरफ ध्यान दिया तो उन्होंने उसे घर में पकड़ लिया। ये उनके लिए एक बड़ा अचीवमेंट था क्योंकि उन्होंने इस नोटोरियस हैकर को पकड़ा था। जब केविन ने FBI एजेंट्स को देखा तो उसने रियलाइज किया कि अब उसका वक्त खत्म हो गया है। उसने अपनी दोस्ती और हैकिंग की दुनिया को अलविदा कह दिया। केविन को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया, जो उसका सबसे बड़ा खौफ था। उसने सोचा कि अब वो अकेले हो गया है और उसकी जिंदगी का ये पहलू काफी डरावना था। उसने जेल में अपने साथियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ अपने ख्यालों में घूमता रहा। इस दौरान उसने सोचा कि अगर वो कभी बाहर निकला तो वो अपने स्किल्स का कैसे इस्तेमाल करेगा। उसने अपनी जिंदगी के इन हिस्सों को समझने की कोशिश की। इस दौरान फ्री केविन मूवमेंट भी शुरू हुई। लोगों ने उसकी मदद के लिए आगे आना शुरू किया। जब केविन ने देखा कि लोग उसकी तरफ हैं तो उससे उम्मीद मिली कि वो फिर से एक दिन अपने स्किल्स का इस्तेमाल करेगा। केविन ने जब कोर्ट में शिमी से मुलाकात की तो उसने सिर्फ उसे इज्जत से सराहने का काम किया, लेकिन अब वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में था, जो उसका सबसे बड़ा खौफ था। उसने बेल लेने की कोशिश की, लेकिन जज ने उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। इस दौरान फ्री केविन मूवमेंट भी शुरू हुई, जिसमें लोगों ने उसकी बहुत मदद की। केविन के कोर्ट केस में उसने अपने एक्शंस का जस्टिफिकेशन दिया। उसने कहा, मेरा केस क्यूरोसिटी का है। उसने सिर्फ नॉलेज के लिए हैकिंग की थी, लेकिन इससे उसकी जिंदगी काफी बदल गई। लोगों ने उसकी तरफ देखते हुए इस बात को समझा कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में अक्सर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बस नॉलेज और क्यूरोसिटी के लिए हैक करते हैं। अब यहाँ पे आता है केविन की जिंदगी का नया मोड़। केविन ने 5 साल की सजा काटने के बाद जनवरी 21, 2000 को आजादी हासिल की। उसने देखा कि दुनिया की टेक्नोलॉजी कैसे बदल गई है। उसने डिसाइड किया कि वो अपने एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ शेयर करेगा। वो एक स्पीकर बन गया जो कि टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के इश्यूज पर लेक्चर देने लगा। उसने अपने एक्सपीरियंसेस को लोगों के सामने रखा ताकि लोग हैकिंग की दुनिया और टेक्नोलॉजी के बारे में जान सके। केविन ने सीखा कि कैसे टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना नाम बनाना है, लेकिन उसने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके अलावा उसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपने एक्सपीरियंसेस से नए लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया। उसने समझा कि अगर आप अपने स्किल्स को सही तरह से इस्तेमाल करें तो आप दुनिया को बदल सकते हैं। केविन की कहानी हमें ये सीख देती है कि अगर आपकी सोच और जज्बात मुश्किल वक्त में आपका साथ देने को तैयार हैं, तो आप हर चैलेंज पार कर सकते हैं। केविन की कहानी ये बताती है कि अगर हमारी नीयत ठीक हो तो हम हर मुश्किल से निकल सकते हैं, लेकिन कभी कभी हमें अपने फैसले और उनके नतीजों को समझना जरूरी होता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको केविन मिटनिक की ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। एजी स्कोप को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।